ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 106 की, कंडीशन फॉर पैरेलल ऑपरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशंस के बारे में बात हो रही है, कौन कौन सी पैरेलल ऑपरेशन की कंडीशंस होनी चाहिए जब हम बात करते हैं डीसी जनरेटर की। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डीसी जनरेटर के बारे में ना पैरेलल ऑपरेशन कोई पढ़ता नहीं है जल्दी, क्लासेस में भी बहुत कम आता है। हम लोग ट्रांसफार्मर का पैरेलल ऑपरेशन, अल्टरनेटर का पैरेलल ऑपरेशन, ये सब पढ़ते हैं, डीसी जनरेटर का बहुत कम पढ़ते हैं, तो इसीलिए मैंने इसको नोट करा है। तो इंपॉर्टेंट कंडीशन समझ लो। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं मेनली, मतलब दो सब कैटेगरी हैं पैरेलल ऑपरेशन की। सबसे पहले अगर हम कनेक्शन और स्टेबिलिटी की बात करें, तो हम वही दो जनरेटर पैरेलल में, जब भी हम दो जनरेटर को जोड़ने चलेंगे तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना पड़ेगा इक्वल टर्मिनल वोल्टेज होना चाहिए। मतलब जो भी जनरेटर लेके आ रहे हो उसके आउटर में, मतलब जो टर्मिनल्स हैं, इस पे जो वोल्टेज मिल रहा है वीटी, वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों 200 वोल्ट के लेके आओगे, जैसे यहाँ पर 400 वोल्ट के दो जनरेटर हम पैरेलल में जोड़ रहे हैं। दूसरा, आइडेंटिकल पोलैरिटी लगाओगे, मतलब पॉजिटिव से पॉजिटिव जोड़ोगे। ठीक है, पॉजिटिव से पॉजिटिव जोड़ोगे, नेगेटिव से नेगेटिव जोड़ोगे, तो आइडेंटिकल पोलैरिटी। तीसरा, ड्रूपिंग वोल्टेज करेक्टरिस्टिक, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कि ड्रूपिंग करेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। ड्रूपिंग करेक्टरिस्टिक का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लो। ड्रूपिंग करेक्टरिस्टिक क्या होता है कि जैसे ये वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज, और ये है आपका लोड। ठीक है, तो टर्मिनल करंट कह लेते हैं। तो जैसे जैसे करंट बढ़ाओगे, जैसे जैसे हम किसी जनरेटर को लोड करेंगे, तो जब लोड नहीं करेंगे, जिस समय नो लोड की कंडीशन होगी, उस समय हमें टर्मिनल वोल्टेज वीटी इक्वल टू मिल रहा होगा जनरेटेड वोल्टेज के बराबर। बिल्कुल सही बात है, या हम कह सकते हैं दे बोथ आर इक्वल टू दी वी एन एल नो लोड, या फिर वी ओ सी ओपन सर्किट वोल्टेज, ये मिल रहा होगा। लेकिन जैसे ही जैसे हम लोड बढ़ाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज गिरता चला जाएगा। तो ये जो नेचर होता है, ये जो करेक्टरिस्टिक है कि जैसे जैसे लोड बढ़ाओगे वैसे वैसे वोल्टेज गिरेगा, इस करेक्टरिस्टिक को नाम दिया जाता है ड्रूपिंग करेक्टरिस्टिक। ये किसी में भी हो सकती है, फ्रिक्वेंसी में, वोल्टेज में, करंट में। आगे क्या लिखा है वो डिसाइड करेगा कि किसका है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ड्रूपिंग वोल्टेज, मतलब वोल्टेज गिरना चाहिए। तो ड्रूपिंग का मतलब हो गया, जैसे जैसे एक्स एक्सिस बढ़ेगी वैसे वैसे वाई एक्सिस नीचे आती जाएगी, वाई एक्सिस की क्वांटिटी। तो इसको कहते हैं ड्रूपिंग करेक्टरिस्टिक, ये किसी में मिल सकती है। ड्रूपिंग वोल्टेज का मतलब यहाँ पर लोड है और यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज है, तो ड्रूपिंग वोल्टेज का मतलब इस तरीके से। ठीक है, तो ड्रूपिंग वोल्टेज करेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, मतलब जो भी जनरेटर लेके आ रहे हो, दोनों के दोनों ड्रूपिंग करेक्टरिस्टिक को फॉलो करें। इसका मतलब कौन सा ऐसा जनरेटर है जो फॉलो नहीं करता, जैसे डीसी सीरीज। अब सीरीज में तो ऊपर जा रहा है, सीरीज में क्या होता है, अगर लोड बढ़ाओगे तो टर्मिनल वोल्टेज बढ़ेगा भाई। और ऐसा क्यों होता है, बहुत सिंपल है, क्योंकि हम लोड बढ़ाएंगे तो उससे आर्मेचर करंट ये भी बराबर होता है, फील्ड करंट भी बराबर होता है। तो लोड बढ़ाओगे, आर्मेचर करंट बढ़ेगा, फील्ड करंट बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा, तो भाई जनरेटेड वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स, तो जनरेटेड वोल्टेज बढ़ेगा, तो इसीलिए टर्मिनल वोल्टेज बढ़ता चला जाता है। तो ये जो जनरेटर है, इसीलिए आप ध्यान रखना, डीसी सीरीज जनरेटर कभी भी हम लोग पैरेलल में यूज़ नहीं करते हैं भाई। ठीक है, इसीलिए ना ही पैरेलल में यूज़ करते हैं, ना ही डीसी जनरेटर हम लोग अपने घरों में, किसी भी घर को पावर सप्लाई करने के लिए कभी भी डीसी सीरीज जनरेटर नहीं लेते। रीज़न यही है कि भाई उस पर लोड बढ़ाओगे तो उसका वोल्टेज बढ़ता चला जाएगा, डिवाइसें उड़ जाएंगी। मतलब ये ऐसा ही हुआ कि अगर तुमने अपने घर में, अगर तुम्हें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नहीं पता है, तुम्हें किसी ने डीसी सीरीज जनरेटर चिपका दिया और तुमने मान लेते हैं उससे लोड बढ़ाया, तो तुमने अगर एक लाइट जलाई तो उसका वोल्टेज 200 वोल्ट मिल रहा है। तुमने क्या करा, एक बल्ब भी जला लिया तो वोल्टेज बढ़ के हो गया 240 वोल्ट। तुमने पंखा भी चला लिया तो 340 वोल्ट हो गया। समझ में आ रहा है, वोल्टेज बढ़ता जाएगा जैसे जैसे लोड बढ़ाओगे। इसीलिए कभी भी हम लोग सीरीज जनरेटर यूज़ नहीं करते घर के या पावर सप्लाई करने के लिए, बूस्टर की तरह यूज़ करते हैं कि वोल्टेज जो, जहाँ पे कहीं वोल्टेज की कमी आ रही है, वोल्टेज गिर रहा है टर्मिनल एंड्स पे, वहाँ पर हम भले ही यूज़ कर लें। ठीक है, लेकिन कभी भी हम लोग एज अ पावर सोर्स की तरह हम यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात याद रखना। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल ऑपरेशन, समझ में आ रहा है, ये अगर होगा तो हम पैरेलल ऑपरेशन कनेक्ट कर सकते हैं। तो कौन कौन से ऑप्शन है, शंट जनरेटर के साथ शंट जनरेटर कर सकते हो, शंट जनरेटर के साथ अंडर कंपाउंड जनरेटर कर सकते हो। ये दो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं, शंट शंट, या फिर शंट और अंडर कंपाउंड में काम चल जाएगा। बिकॉज अंडर कंपाउंड भी एक हद तक कह सकते हो कि आपका यही आपको फॉलो करता है वो। ठीक है, ड्रूपिंग करेक्टरिस्टिक। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट है, अगर हम पैरेलल ऑपरेशन कर रहे हैं, तो अगर हम ये चाहते हैं कि जो लोड शेयरिंग हो रही है दोनों जनरेटर के बीच में, वो उनकी रेटिंग के अकॉर्डिंग हो। ये सेम कंडीशन आपको याद होगा, हम लोग पैरेलल ऑपरेशन जब अल्टरनेटर का करते थे, पैरेलल ऑपरेशन जब ट्रांसफार्मर का करते थे, सब जगह हम ये चाहते हैं कि जो जितना बड़ा जनरेटर है, जितना बड़ा उसकी रेटिंग है, जितनी बड़ी उसकी
केवीए रेटिंग है उतना ही वो लोड शेयर करे। तो मान लें इन दोनों जनरेटर को अगर पैरेलल ऑपरेशन के लिए यूज़ कर रहे हो, तो हम क्या चाहेंगे कि ये बड़ा वाला जो जनरेटर है ये ज़्यादा लोड शेयर करे, ये ज़्यादा लोड शेयर करे कंपेयर टू द छोटे वाले जनरेटर के। तो इसके लिए सिंपल सा है, मैं एग्जांपल वाले बता दूं। जैसे अगर 100 किलोवाट का हम लोड है हमारे पास, तो 100 किलोवाट का अगर मान लेते हैं जनरेटर है, जैसे यहाँ पर देखो हमने 2 जनरेटर लिए थे, एक 100 किलोवाट वाला, एक 200 किलोवाट वाला। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, केवल ये 3 कंडीशन ही सफिशिएंट हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हो इन 3 कंडीशन अगर मैच हो रही हैं, तो डिफरेंट रेटिंग के जनरेटर को हम पैरेलल ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। जैसे ये 3 कंडीशन मैच हो रही हैं, यहाँ पे हो रही हैं, टर्मिनल सेम, टर्मिनल वोल्टेज सेम और ड्रूपिंग करेक्टरिस्टिक है, तो बस। तो अब ऐसे में मान के चलते हैं हम 2 जनरेटर खरीद के लाए, एक जनरेटर छोटी रेटिंग का था 100 किलोवाट का, और दूसरा जनरेटर बड़ी रेटिंग 200 किलोवाट की रेटिंग का है। 2 जनरेटर हमारे पास। तो अगर ऐसे में आप 2 डीसी जनरेटर को जोड़ते हो जो कि अलग अलग रेटिंग के हैं, तो हम उनको जोड़ सकते हैं, पैरेलल ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो मन में कभी कभी डाउट रहता था मेरे कि यार 100 को 200 से कैसे जोड़ देंगे, जोड़ देंगे, बिकॉज ये 3 कंडीशन मैच हो रही, कोई टेंशन नहीं है। अब यहीं से तीसरी जो इंपॉर्टेंट ये वाली कंडीशन लिखी है कि अगर हमने 2 अलग अलग साइज़ के डीसी जनरेटर जोड़े और हम चाहते हैं जो बड़े साइज़ का डीसी जनरेटर है वो ज़्यादा लोड शेयर करे, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहूँगा कि 100 किलोवाट वाला जो है ये 1/3 लोड शेयर करे, कायदे में यही करना ही चाहिए इसे, और 200 किलोवाट वाला 2/3 लोड शेयर करे, क्योंकि भाई साइज बड़ा है तो भाई लोड भी तुम ज़्यादा उठाओ। तो ऐसे में क्या कंडीशन होती है, क्या कंडीशंस हमें फॉलो करनी चाहिए अगर हम चाहते हैं कि जो दोनों जनरेटर हैं वो अपने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग लोड उठाएं? तो 2 कंडीशंस बेसिकली हमें फॉलो करनी चाहिए। पहली कंडीशन, सेम परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन होना चाहिए। अगर दोनों का वोल्टेज रेगुलेशन सेम है, मतलब सेम परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप होगा जब हम लोग नो लोड से फुल लोड की तरफ जाएंगे। वोल्टेज रेगुलेशन मैंने पढ़ाया भी था आपको, वोल्टेज रेगुलेशन होता है वी नो लोड माइनस वी फुल लोड डिवाइड बाई वी नो लोड। तो ये दोनों जनरेटर का सेम ले लो। अगर तुम चाहते हो कि दोनों जनरेटर अपने साइज के अकॉर्डिंग लोड उठाएं, तो दोनों का परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन सेम ले लो, ठीक है। दूसरा क्या करना है, इक्वलाइजर बार हम यूज़ करेंगे कंपाउंड जनरेटर के लिए। तो दूसरी कंडीशन, दूसरी क्या चीज़ कर सकते हो, इक्वलाइजर बार आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 काम कर लो तो काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई टेंशन नहीं आएगी, ठीक है। तो ये हो गया, ये इन दोनों में से ये वाली कंडीशन बहुत यूज़ होती है। तो अगर कोई भी पेपर में पूछ लिया जाए कि अगर हम चाहते हैं कि 2 पैरेलल ऑपरेशन में 2 जो जनरेटर है वो अपने रेटिंग के अकॉर्डिंग लोड शेयर करें, तो ये वाली कंडीशन उसमें ऑप्शन पे टिक कर देना कि सेम परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन होना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर हम लोग पैरेलल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं डीसी जनरेटर का, तो इस जितनी भी मैंने आपको कंडीशंस बताई, इनमें सबसे एक मैंडेटरी कंडीशन कौन सी है, सबसे ज़्यादा एसेंशियल कंडीशन अगर पूछ ली जाए तो वो कौन सी होती है? तो वो एसेंशियल कंडीशन क्या होती है कि अगर हम चाहते हैं स्टेबल पैरेलल ऑपरेशन, तो दोनों जनरेटर की ड्रूपिंग वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। दैट इज़ द एसेंशियल कंडीशन। तो कभी अगर तुमसे कोई पूछ ले कंडीशंस क्या है, तो ऊपर वाली बता देना। कोई तुमसे पूछ ले सबसे ज़्यादा एसेंशियल कंडीशन कौन सी है, तो ड्रूपिंग करेक्टरिस्टिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है जो होनी चाहिए, कंडीशन मैच होनी चाहिए, मतलब दोनों जनरेटर शंट या फिर शंट और अंडर कंपाउंड होने चाहिए, सही है। अब ये क्यों कहा जा रहा है, इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जनरेटर, जैसे मान लेते हैं 2 जनरेटर तुम चला रहे हो, तो ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक क्या कहती है कि जैसी जनरेटर के ऊपर लोड बढ़ेगा उसका वोल्टेज नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ड्रूप करेगा, मतलब डाउन होगा, ठीक है। अब ऐसे में क्या होता है, जब ये ऐसा होगा तो लोड जो होगा वो ऑटोमेटिकली अंडर लोडेड जनरेटर के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, अनलोडेड जनरेटर पे। और इससे क्या होगा, हमारा जो शंट जो मतलब इससे क्या होगा, इससे जो हमारा पैरेलल ऑपरेशन था वो बटा रहेगा, मतलब लोड शेयर होता रहेगा, एक अंडर लोडेड और एक ओवरलोडेड नहीं होगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे मान के चलते हैं हमारे पास एक जनरेटर है G1, एक जनरेटर है G2, सही है। ये हमने दोनों पैरेलल ऑपरेशन में परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब मान के चलते हैं इसने दोनों के दोनों 10 वोल्ट बना रहे थे। अब क्या हुआ, मान के चलते हैं ये वाला जो G2 जनरेटर है इसके ऊपर लोड बढ़ना शुरू हो गया, ये ज़्यादा लोड सप्लाई करेगा। अब जब ये लोड इसके ऊपर बढ़ेगा, अगर किसी भी वजह से अगर लोड बढ़ा, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये वाला जो वोल्टेज है ये गिरने लगेगा, ये 9 वोल्ट हो जाएगा, 8 वोल्ट हो जाएगा, 7 वोल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक क्या कहती है, जैसे ही लोड बढ़ा होगा वोल्टेज डिप होगा, तो ये वोल्टेज गिरने लग गया। अब इसकी वजह से क्या होगा, जब इसका वोल्टेज गिरेगा, तो अब जरा इनको ध्यान से देखो, तो एक है हमारे पास 10 वोल्ट और एक है हमारे पास 7 वोल्ट, ठीक है। ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक की वजह से वोल्टेज गिर के 7 वोल्ट पे आ गया। तो अब ऐसे केस में क्या होगा, ये वाला जनरेटर जो होगा जो अनलोडेड था,
अब इसके अंडर लोडेड था, इसके ऊपर ये ज़्यादा पावर को सप्लाई करे क्योंकि इसका टर्मिनल वोल्टेज ज़्यादा हो गया, इसका टर्मिनल वोल्टेज कम हो गया। तो जिसका टर्मिनल वोल्टेज कम हो गया तो दिस पर्टिकुलर जनरेटर विल एक्ट एज अ मोटर। तो ये क्या करेगा, ये लोड जो इसके ऊपर था, ये लोड सारा का सारा इसके ऊपर डाल देगा, मतलब सारा मतलब सर्टेन पोर्शन शिफ्ट कर देगा। तो इस वजह से क्या होगा, यहाँ पर वोल्टेज गिरने की वजह से लोड ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा 10 वोल्ट वाले के ऊपर, ठीक है। अब जब इसके ऊपर शिफ्ट होगा तो इसका वोल्टेज भी गिरने लगेगा, इसका वोल्टेज गिर के 9 वोल्ट हो जाएगा, इसका वोल्टेज बढ़ के 8 वोल्ट हो जाएगा, देन इसका वोल्टेज जो होगा 8.5 हो जाएगा और इसका फिर से इसका भी 8.5 हो जाएगा। देन हमें इक्वल पैरेलल ऑपरेशन देखने को मिल जाएगा, तो लोड शेयर फिर से बराबर हो जाएगा। तो किसी भी वजह से अगर लोड शेयर डिस्टर्ब होगा तो ड्रूपिंग करेक्टरिस्टिक अगर दो जनरेटर की होगी तो आपस में लोड बराबर कर लेंगे क्योंकि वोल्टेज को गिरा के उसे वापस, तो कोई भी जनरेटर जो ओवरलोडेड हो जाएगा कैसे भी, तो वो उसका टर्मिनल वोल्टेज गिरने की वजह से वो अपना लोड अंडर लोडेड जो है, बल्कि मैंने यहाँ पर गलत लिख रखा, अनलोडेड नहीं होगा, ये होगा अंडर लोडेड। अनलोडेड का मतलब जिसके ऊपर लोड ही नहीं है, अंडर लोड मतलब कि वो उठा सकता है 10 यूनिट का लोड, उठा रहा है 8 यूनिट का लोड, तो उसे हम कहते हैं अंडर लोडेड, अंडर परफॉर्म करना, ठीक है। अनलोडेड गलत शब्द है, यहाँ पर अंडर लोड होगा, अंडर लोड, ठीक है। क्लियर हो गया, करेक्ट कर लेना, इसे मैं नोट्स में दे दूंगा। तो जैसे ही उसका लोड उसके ऊपर बढ़ेगा तो अंडर लोडेड जनरेटर जो होगा उसके ऊपर लोड वो शिफ्ट कर देगा, ठीक है। और इस वजह से क्या होगा, दोनों जनरेटर आराम से हैप्पीली अपनी मैरिड लाइफ को बिता लेंगे। लेकिन ऐसा तब नहीं हो सकता जब हम शंट को सीरीज जनरेटर के साथ क्लब करते हैं, बिकॉज सीरीज जो होगा, अगर मान लेते हैं 2 जनरेटर हैं, जरा देखते हैं, मैं इसको आपको समझाता हूँ, ठीक है। 2 जनरेटर हैं, एक हमारे पास शंट है और एक है सीरीज, ठीक है। अब मान के चलते हैं ये भी 10 वोल्ट सप्लाई कर रहा था, ये भी 10 वोल्ट सप्लाई कर रहा था। अब ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, मान के चलते हैं हमारा ये वाला जो जनरेटर था इसके ऊपर किसी वजह से ज़्यादा लोड आ गया। अब इसके ऊपर थोड़ा लोड ज़्यादा आ गया और इसके ऊपर जो लोड था वो कम हो गया थोड़ा सा, क्योंकि नेट लोड जो डिमांड है वो सेम है। तो ऐसे में क्या होगा भाई, इसका जो लोड है वो सर्टेन है, उसकी वजह से क्या होगा, लोड कम हुआ तो इसका वोल्टेज जो होगा वो तो बढ़ेगा, मान लेते हैं 10.5, थोड़ा सा लोड कम हुआ तो वोल्टेज बढ़ गया, ड्रूपिंग करेक्टरिस्टिक है क्योंकि इसकी। लेकिन यहाँ पर देखो लोड बढ़ेगा, अब लोड बढ़ने से क्या हुआ, इसका वोल्टेज बढ़ता चला जाए, क्योंकि डीसी सीरीज क्या होता है, डीसी सीरीज आपकी राइजिंग वोल्टेज करेक्टरिस्टिक को फॉलो करती है। तो इसके ऊपर लोड बढ़ाओगे ये अपना वोल्टेज बढ़ा देगा 12 वोल्ट। अब जब ये ज़्यादा वोल्टेज होगा तो ये ज़्यादा करंट मतलब ज़्यादा लोड शेयर करेगा, तो इसके ऊपर और लोड आएगा, जब इसके ऊपर और लोड आएगा तो इसका वोल्टेज बढ़ के 14 वोल्ट हो जाएगा, और लोड आएगा बढ़ के 16 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो और इसके ऊपर का लोड जो होगा वो और कम होता चला जाएगा, तो इसका एक जनरेटर जो अंडर लोड था वो और फर्दर अंडर लोड होता चला जाएगा, और एक जनरेटर जो ओवरलोड था वो फर्दर ओवरलोड होता चला जाएगा। तो इस वजह से ये ज़रूरी है कि दोनों डीसी जनरेटर का ड्रूपिंग करेक्टरिस्टिक हो, वरना क्या होगा, जो सीरीज जनरेटर है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोड अपने ऊपर लेता चला जाएगा, क्योंकि उसका लोड लेगा, उसका टर्मिनल वोल्टेज बढ़ेगा और लोड लेगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, मिसमैच ऑपरेशन हमें देखने को मिलेंगे। सो डेट इज़ अ वेरी पैथेटिक कंडीशन, ये नहीं होनी चाहिए, इसीलिए हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते, डी सीरीज़ के साथ कभी पैरेलल नहीं करते, ध्यान रखना, ठीक है।